बिहार को विकसित बनाएंगे? बिहार हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार विकसित हो। कैसे हो इसके बारे में बहुत संशय है, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, तो मैं बिहार की मूल भावना को लेकर चाहता हूँ। प्राचीन बिहार यदि अग्रणी था, उसका कारण उसकी दृष्टि थी। हमारे पूर्वज कुछ अलग सोचते थे। बिहार में जातियाँ तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था जिसमें हम संघर्ष करते हैं। यदि ऐसा जातिवाद तब रहा होता, मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं हुआ। वो सबसे निम्न वर्ग से आते थे और आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति की थे। अलग लोग हम इसलिए थे कि वेदांत की धरती रही, हर व्यक्ति में पुरुष हो स्त्री हो ईश्वर का अंश है। ऐसी मान्यता वाले हमारे पूर्वजों की जो दृष्टि थी, उन्होंने सब में जब उस रूप को देखा तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि मैं वही, जो चारों महावाक्य। आज के युवाओं को हम यही बता रहे हैं कि छोटे छोटे बंधनों से ऊपर उठे तो विश्वविद्यालयों को स्थापित कर सके, अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, नए अपवाद प्रस्तुत कर सके, उस वैशाली को स्थापित कर सके जो विश्व का प्रथम गणराज्य था। उसको समझते हुए आज बिहार को आगे बढ़ाने के लिए छोटा अंशदान देना है। स्टार्टअप्स की एक क्रांति बिहार में लानी होगी। 9 करोड़ युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि सभी को बिहार में रोजगार देना है तो सरकारी नौकरी से संभव नहीं है। किसी पार्टी की सरकार है तो शायद 1% लोगों को दे पाएगी। यदि बिहार को वास्तव में बढ़ना है तो हर व्यक्ति को अपना दायित्व समझते हुए, चाहे हम सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, कुछ करते हैं लेकिन सक्षम है, पूरा अंशदान देना होगा। इस प्रयास में आज लगभग 22 निःशुल्क शिक्षा केंद्र पूरे बिहार में चल रहे हैं। 250 से फ्री मेडिकल कैंप्स लग चुके हैं और 350 से अधिक स्टार्टअप इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। संकल्प है 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप सफल हों, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो और 2047 में एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। आज जो कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है इसमें अनेक पैनल्स हैं, इसमें अनेक विषयों पर विजन लेकर लोग आए। लेकिन अगर बात करें राज्य के विकास की तो जनता अपने नेता चुनकर भेजती है, लेकिन वही काम नेता नहीं करते कि राज्य में विकास किया जाए। मजबूर है कि जनता फिर कहीं बाहर जाती है। देखिए ऐसी बात नहीं है। राजनीति में अच्छे लोग आए, ईमानदार लोग आए, निस्वार्थ लोग आए, स्वागत योग्य आने भी चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन बिहार में जिस परिवर्तन की हम लोग बात करें केवल राजनीति से नहीं, इसमें एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिवर्तन की आवश्यकता है कि छोटे छोटे खंडों से ऊपर हम लोग आगे बढ़ें। यही प्रयास है इसमें सभी को हम लोग आह्वान करें। तो संविधान में हमारा निहित कर्तव्य है कि राष्ट्र के उन्नयन के लिए सभी लोग आगे हैं, प्रयास करें, थोड़ा अंशदान होगा। लेकिन जब वही मोदी जी 2047 का विकसित भारत और वही मुहिम आप भी साथ लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है? एक दिशा में चलनी चाहिए और सीधी बात है कि अगर विकसित भारत का संकल्प लेकर हम बढ़ रहे हैं तो बिहार विकसित नहीं हुआ, भारत कैसे विकसित? तो बिहार यदि अपनी मूल क्षमता के साथ, जिसके लिए प्राचीन काल से जाना गया, जागृत हो गया, सम्राट अशोक के स्तंभ पर हम सुसुप्त सिंह को देखते हैं, वो अगर जागृत हो गया तो सोचिए बिहार की स्थिति क्या होगी और भारत किस रूप में आगे बढ़ेगा। इसी संकल्प को हम हर बिहार के युवा तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू।